हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें अनुग्रह दिया और हमारी सहायता की उन वचनों को सीखने में जिनसे हमने सीरीज के 2 भागों में वचनों पर मनन किया है। पहले भाग में हमने सीखा परमेश्वर के हृदय में हमारे लिए क्या कल्पना है, और दूसरे भाग में परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या हैं। आशा है इन वचनों के द्वारा सब ने अपने आप को जांचा होगा और उसके अनुसार अपने को तैयार कर रहे होंगे। अब आगे के भाग में उन वचनों पर मनन करेंगे जो हमसे ही हमारी पहचान कराएंगे। वो है आवर आइडेंटिटी इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में हमारी पहचान क्या है, व्हाट वी आर एंड हु वी आर। हम यीशु में क्या हैं और कौन हैं, हम किससे जुड़े हैं या हम किसकी तरह हैं, ये पहचान का सवाल है। हमारी पहचान परमेश्वर के राज्य में केवल और केवल यीशु मसीह से है। यदि यीशु में हमारी पहचान जुड़ी नहीं है तो परमेश्वर के राज्य में हमारा कोई हिस्सा भी नहीं है। इसीलिए शैतान हमारी पहचान को चुराना चाहता है और उस पर बार बार आक्रमण करता है। उसने पहले आदम और अंतिम आदम अर्थात यीशु मसीह दोनों पर हमला किया। चोरी करने वाला उसके पास आएगा जिसके पास कुछ है, क्योंकि जो कुछ उसके पास है उसे वह चुराना चाहता है कि उसके विरुद्ध इस्तेमाल ना करें। मत्ती 4 में शैतान यीशु मसीह के पास से वो सब कुछ जो उनके पास था चुराने के लिए आया था। 3 बार उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो उसकी पहचान को चुराना चाह रहा है, पर वह वहां से चला गया जब यीशु ने अपनी पहचान बताई कि मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और तू भी जानता है कि मैं कौन हूं। शैतान यीशु के परमेश्वरत्व को और उसकी सामर्थ को जानता था, इसीलिए उसने पत्थर से रोटी बनाने को कहा। उसने कहा, अपने को नीचे गिरा दे कि स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। जी हाँ, इसी प्रकार शैतान हमको भी जानता है और हमारी पहचान को भी जानता है कि हम मसीह में क्या हैं। उसी के अनुसार वो हम पर अटैक करता है, पर हम उसकी युक्तियों से, उसकी चालों से अनजान रहते हैं, इसलिए भटक जाते हैं, गिर जाते हैं। आदम भरमाया गया, इसलिए बगीचे का अधिकार नहीं पा सका। आज हमारी पहचान का सबसे बड़ा शत्रु है धर्म। हम धर्म के कारण भरमाए जा रहे हैं। हम केवल अपनी धार्मिक पहचान कि हम क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, इस पहचान को लेकर घूम रहे हैं। मत्ती 16:18 में लिखा है, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु बड़ा पत्थर है, बड़ी चट्टान है, और हम छोटा पत्थर, छोटी चट्टान है। हम जब तक अपनी पहचान को नहीं जानते कि हम यीशु मसीह जो चट्टान है उसमें से निकले हैं, तब तक कलीसिया या चर्च नहीं बन सकते। हम यीशु मसीह से निकले हैं। जब तक ये प्रगटीकरण हम में ना हो, शैतान हमारी पहचान पर आक्रमण करता रहेगा और हम अपने अधिकार को नहीं पा सकेंगे जो मसीह यीशु के द्वारा हमें मिला है। तो इस सीरीज के अगले भाग में हम मसीह यीशु में अपनी पहचान को आइडेंटिफाई करेंगे। वचनों को सीखते जाएं, मसीह यीशु के स्वरूप में अपनी पहचान को समझें, उसके अनुसार अपने को बनाते जाएं, प्रार्थना करते रहें। मिलते हैं फिर अगले भाग में। प्रभु हम सबों को आशीष दे।